लखनऊ में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा लखनऊ द्वारा रविवार को स्वामी विवेकानंद जी के 163वें जन्मोत्सव के अवसर पर विशिष्ट युवा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों, आदर्शों एवं राष्ट्र निर्माण के संदेश को युवाओं तक पहुंचाना तथा उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता स्वामी अभिमुक्तानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन लखनऊ के पावन सानिध्य में लगभग 200 लोगों ने उनके प्रेरक विचारों का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर परिषद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट युवाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में परिषद के अध्यक्ष डॉ. विपिन बिहारी अग्रवाल, सचिव कौशिक ट्राइन, कार्यक्रम संयोजक रमेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गिरिराज जी, गीता प्रचार से जी लाल एवं विवेकानंद केंद्र से भानु प्रताप सिंह ने अपने प्रेरक उद्बोधन से उपस्थित जनसमूह का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र निर्माण के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ। अपना घर से निहारिका जी। हेलो, अपना घर से निहारिका जी। अंजलि जी, अंजलि जी क्या उपस्थित है? इधर देखिए तो सामने। पिताजी, गीता परिचय अभियान से ही लोगों का सनातन धर्म और गीता के परिचय से और गीता के प्रचार के लिए मैं गीता परिचय अभियान के आदरणीय जी लाल साहब को जोर से तालियां होंगे। इस शख्सियत को आप हल्के में बनाइए। बहुत खुशी चीज है, बहुत ही दिल्ली करोड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके और इस समय सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हम लोग ये देखेंगे। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम बहुत उत्साह से हुआ और इसमें लग रहा है कि अरे पटना एक बार आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमारे देश में एक भगवान ये प्रचारित हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है।
हमारा है लोग युवा रील्स बनाने में ज़्यादा उत्सुक है, बजाय वो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ने में या पुस्तकें पढ़ने में। ऐसे समय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है क्या पूरे देना युवाओं को? आगामीकाल 12 जनवरी में राष्ट्रीय ये स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा था आगे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद से आगे बढ़ना चाहिए। नौ प्रचार युवा थे, इसलिए उनको बड़ी देवी का राष्ट्रीय नायक बनाया और नायक बनाया और वो युवाओं के ही संपर्क देने चाहिए। अपने भीतर दिया है, बना है, आत्मविश्वास के बल पर खड़े हो जाओ। आप किसी को ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, आपने स्वयं का भरोसा सबसे आगे सलाह ये करता हूँ उनका प्रधान आपके अनुसार सकारात्मक सोच, इसी सोचेंगे इसी करोगे आप अपना भविष्य का नाम आता है कि जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधे पर ले लो और आगे बढ़ो। इसमें कोई शक्ति कोई निराश नहीं कर सकती। पृथ्वी पर वही पाप है, वही स्वामी विवेकानंद की ये वाणी आज और ये इस पीढ़ी का पता का ठंडा है, युवाओं को कंधे पर लेके दिया है। अभी देश का युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, अपने एक विशाल राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। परम दायित्व है स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद उनके ऊपर वर्षित होते रहेंगे और मैं कौशिक बनर्जी, सचिव भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा लखनऊ, आपका सबका अभिवादन करता हूँ अध्यक्ष युवा दिवस में। भारत विकास परिषद एक कोई संस्था नहीं कहेंगे, ये एक सोच है, एक विचार है और इस विचार के जो धुरी है वो है हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। हम लोग दो को आराध्य मानते, एक स्वामी विवेकानंद जी और एक भारत माता। उन्हीं के चित्रों पे माल्यार्पण करके पुष्पांजलि करके हमारी शुरुआत होती है और उन्हीं के आदर्शों पे हम लोग आगे चलते रहते हैं। भारत विकास परिषद जो है वो 5 सूत्रों के ऊपर निर्धारित है, जिसमें संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य सेवा जो नीचे से डाउनट्रोडन है, जो सबसे निचले स्तर पे जो व्यक्ति है उसको हम कैसे ऊपर उठाना है, इसी पे सेवा में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इन सेवा के कार्यक्रमों में जो है अनाथालय है, कन्या विद्यालय है, हमारे वरिष्ठ लोग जहाँ रहते हैं सरोज नगर में वृद्धाश्रम है उनके, तो इन सब जगहों में हम लोग की सेवा चलती रहती है और सेवा निरंतर चलती रहती है, 365 दिन चलती रहती है। हमारे लखनऊ में इस समय करीब 20 शाखाएं हैं और कम से कम 2000 लोग हैं जो अपने आप में सबल है और वो निर्बल को सहायता देने की कोशिश करते हैं। आज महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम लोग आज जीवन सौभाग्य। आज जैसे बताइए, जिस तरह से युवा सामाजिक सम्मानित करा गया, किन क्षेत्रों के युवाओं को सम्मानित करा? देखिए, जो युवा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान जो हम लोगों ने किया, इसमें से विभिन्न क्षेत्रों में जो युवाओं ने योगदान दिया है, आपने गौर किया होगा कि इसमें करीब जो हम लोगों ने 22 सम्मान हम लोगों ने किए, उसमें से 18 युवतियाँ थी, जिसमें से डॉक्टर निधि थी, डॉक्टर सपना थी, एक हमारे प्रीति मिश्रा जी है, निर्माण संस्था चलाती है, वहाँ पे हमारे मंद बुद्धि बालिकाएं रहती हैं जो अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो ये लोग MBA करने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद इतनी मतलब सेवा स्तर पे उतरे हैं, तो इन लोगों का हम बहुत तहे दिल से जो है नमन करते हैं और इन्हीं को देख के इनका सम्मान इसलिए किया गया कि आप लोगों के माध्यम से ये कल प्रचारित होगा तो युवा और सशक्त होकर ऊपर उठेगा, सेवा करेगा। आपको क्या लगता है आज का युवा? देखिए, ऐसा है जो आपने शब्द कहे ना कि उनकी हमने सबसे पहले आपको एक शब्द कहा कि वो हमारे युग पुरुष हैं। युग पुरुष का मतलब है कि हम उन्हीं के छत्रछाया में, उन्हीं के जीवन की जो ध्येय है, अगर विवेकानंद जी को समझना है तो हम लोग निकृष्ट प्राणी एक जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे। जो उन्होंने अपने 39 साल की उम्र में करके दिया है, वो शायद हम लोग अभी तक कुछ उनके क्षण मात्र नहीं कर पाए। भारत विकास परिषद द्वारा जो विवेकानंद जयंती विशिष्ट युवा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कार्यक्रम है?
देखिए, हमारी शाखा का नाम ही विवेकानंद शाखा है और इस विवेकानंद शाखा को हम युग पुरुष मानते हैं जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जिन्होंने अपनी युवावस्था में उतना काम कर दिखाया जितना कि बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते। अभी हमारे सचिव जी ने बताया कि हमारे 5 सूत्र हैं, उन 5 सूत्रों में एक सूत्र संस्कार भी है और युवाओं में संस्कार बढ़े, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। इसके लिए आज हमने ये युवा सम्मान समारोह आयोजित किया, उन लोगों को सम्मानित किया जो बहुत यंग हैं लेकिन उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं। और इसके लिए हमने स्वामी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया। स्वामी जी ने विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और हम सबसे इस बात की प्रेरणा दी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आत्मविश्वास या स्वयं पर विश्वास करना कि हम लोग जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज का युवा थोड़ा सा भटक रहा है, उस भटकाव को रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और इसीलिए हमने ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया। पूरा परिचय देते हुए आज का जो सम्मान आपको मिला है, सम्मानित किया गया भारत विकास परिषद द्वारा, पूरा परिचय देते हुए बताएं आज के बारे में। दोस्तों, मैं भारत विकास परिषद धर्मार्थ निदेशालय करमभट्टा रोड लखनऊ से। आज का दिन जो है कल 12 जनवरी है, तो कल विवेकानंद जी का जो है जन्मदिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज ये प्रोग्राम रखा गया था भारत विकास परिषद की तरफ से। तो आज ये सम्मान प्राप्त करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो है विवेकानंद जी जो है वेदांत दर्शन और जो है भक्ति मार्ग के दोनों को मिला करके जो है जो हमें शिक्षा दिया था उन्होंने, और जो है विश्व स्तर पर जाकर के जो है हमारे सनातन धर्म को इतना अच्छा जो है उन्होंने जो है पहुँचाया था, तो उसकी को बहुत अच्छा जानकारी मिली और उनके पथ मार्ग पे चलने का जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत कार्यक्रम था सम्मान समारोह का, जिसमें आपको भी सम्मानित किया गया है। पूरा परिचय देते हुए आज के सम्मान के लिए क्या कहना चाहेंगे, पूरा परिचय देते हुए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सीपी सेन है और मैं भारत विकास परिषद चैरिटेबल हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और आज मुझे विवेकानंद जी के कार्यक्रम में बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया है, उसके लिए भारत विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। जो शब्द कहें हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त अमेरिका कितनी भौतिकता में डूबा हुआ था कि उसको केवल 5 शब्दों ने अमेरिका को झकझोर दिया। उन्होंने केवल कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। केवल उन्होंने बताया कि हमारा भाई बहन का नाता है, वसुधैव कुटुंबकम ही हमें आता है, इसी पर अमेरिका दीवाना हो गया। मेरे परिवारजनों, स्वामी जी के जीवन का संदेश यही था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। और इसलिए हर मनुष्य में परमात्मा के रूप को देखना चाहिए और स्वामी जी का संदेश हमारे लिए वही है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन के लिए। और ये दोनों संदेश हमें मोबाइल से माला की ओर ले जाते हैं। ये दोनों संदेश हमें पॉल्यूशन से प्राणायाम की ओर ले जाते हैं। द्वारा जो है आपको सम्मानित किया गया है, क्या करना चाहेंगे भारत विकास परिषद, किस तरह से जुड़े हुए हैं आप और जो सम्मान मिला है आपको, पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं भारत विकास परिषद से बाल संस्कार केंद्र से आता हूँ। मेरा नाम आदित्यनाथ है, जो कि मेरी कम्युनिटी में काफ़ी बच्चे पिछड़े वर्ग से हैं, तो उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। ये जो भारत विकास परिषद है, इन्होंने मेरा पूरा गांव गांधीनगर पूरा गोद ले रखा है। इसमें अशिक्षित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो इसी के लिए मुझे यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप ये कहा कि कितने वर्षों से कर रहे हैं? 3 वर्ष। मतलब जो कितने बच्चे हैं, मतलब जिनको मतलब गोद लिया है भारत विकास परिषद, कितने बच्चे हैं आपके जो क्षेत्र के? जो 70 बच्चों को गोद लिया है, तो उनकी पढ़ाई शिक्षा वगैरह जैसे जो भी चीज़ें मतलब भारत विकास परिषद को देखते हैं।
लेकिन आपने जितना समय दिया उनके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे आभार प्रकट करना ही चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से यहाँ पर समय निकालकर अपना बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन दिया।